नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे में। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हम जो पहली अकाउंटिंग टर्म अकाउंट्स की पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में आने वाले चेंज को रिकॉर्ड करती है। ओके, सो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी एसेट का खरीदना, कोई भी लोन का लेना, या कोई भी कैपिटल का आपके बिजनेस में आना जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो सकती है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेकंड है अकाउंट। अकाउंट यानी अब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसको आप कोई पर्टिकुलर नाम से तो दिखाओगे, या फिर आपने किसी पर्सन से उधार में कोई सामान लिया है तो उस पर्सन के नाम को आप दिखाओगे। तो जिस पर्सन का नाम या फिर कोई भी आइटम को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो किसी पर्टिकुलर नेम से रिकॉर्ड करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं अकाउंट। तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। सपोज आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी के नाम का आप अकाउंट बनाएंगे। आपने राहुल से गुड्स क्रेडिट में खरीदे तो राहुल के नाम का आप अकाउंट बनाएंगे। आप बिजनेस में पैसा लाए तो कैपिटल के नाम का आप अकाउंट बनाएंगे। आपके पास कैश है तो आप कैश के नाम का अकाउंट बनाएंगे। तो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसी नेम को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। और अकाउंट को हम टी शेप फॉर्म में बनाते हैं। टी शेप यानी कि किस तरीके का होता है टी शेप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का टी शेप अकाउंट होता है, जिसमें ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट इस तरीके से हम लिखते हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसके बाद पढ़ते हैं थर्ड जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वो है कैपिटल। कैपिटल यानी कि ओनर का पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो जो ओनर जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो जो भी पैसा वो बिजनेस में डालता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। और टाइम टू टाइम वो पैसे को जब डालेगा तो उससे कैपिटल उसकी इंक्रीज होती है। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस। तो ओनर जो पैसा है वो कैश के फॉर्म में भी ला सकता है और गुड्स के फॉर्म में भी पैसा वो बिजनेस में ला सकता है। तो दोनों से उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके बाद आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यानी कि जब ओनर बिजनेस से कुछ चीजें घर को ले जाए, या तो पैसा या फिर कोई प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। इससे उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो कैश, एनी कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो कोई भी कैश या फिर कोई भी गुड्स बिजनेस से ओनर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। अ, ठीक है, बिजनेस का फंड यूज किया उसने। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। इसके बाद आता है प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस को चलाने के लिए आपका कोई कॉस्ट होता होगा, और बिजनेस को जब आप आइटम्स सेल करते होंगे तो उससे आप पैसा कमाते होंगे। तो जो कॉस्ट आया, जो खर्चा आया उस प्रोडक्ट को बनाने का, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। और जो उसको बेच के पैसा आया उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। तो जब भी रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस किया जाता है तो वो होता है प्रॉफिट। तो इट एक्सेस प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो टोटल रिवेन्यू को जब हम टोटल एक्सपेंस से माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकल के आता है। सपोज करते हैं एक कंपनी एक पेन बनाती है, उसको बनाने का खर्चा उसका 10 रुपये आता है, और उसको जब वो सेल करती है तो जो रिवेन्यू आता है वो होता है 20 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने? 20 - 10 = 10। तो 10 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, वैसे ही लॉस, लॉस उल्टा होगा। जब आपका रिवेन्यू कम होगा और एक्सपेंस ज़्यादा होगा। एक पेन को बनाने का कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ आ रहा है और आपको उसको बेच के जो पैसा आपको मिल रहा है वो 5 रुपये मिल रहा है, तो आप इस केस में लॉस में हैं। तो जब एक्सेस हो जाए एक्सपेंस, किससे रिलेटेड? रिवेन्यू के रिलेटेड, जब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो इसको लॉस कहते हैं। एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक्सपेंस माइनस रिवेन्यू। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ आ गया होगा। तो ये बिजनेस रिलेटेड होता है। इसके बाद एक और टर्म है जो कि प्रॉफिट से लोग मिसलीड कर देते हैं। प्रॉफिट के अलावा इसको समझ लेते हैं कि प्रॉफिट ही है ये, लेकिन ये टर्म है गेन। गेन यानी कि फायदा। तो इट इज़ द मॉनेटरी बेनिफिट। ये भी क्या है? एक मॉनेटरी बेनिफिट है। रिजल्ट फ्रॉम द इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल इन द बिजनेस, जो डेली बेसिस पे नहीं होती। जो ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे बिजनेस के अंदर नहीं होती, उसको बेच के, उस ट्रांजेक्शन को करने के बाद अगर आप कोई फ़ायदा कमा रहे हो तो वो होता है गेन। लाइक आपने कोई फिक्स एसेट आपके पास था, कोई कार था, कोई प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कोई भी आपके पास फिक्स एसेट था, आपने उसको बेचा और आपने उससे प्रॉफिट कमाया। तो ये डेली बेसिस पे तो आप नहीं करते अपने बिजनेस के अंदर। तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा? गेन कहलाया जाएगा। ओके, इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक यानी कि माल। अगर हिंदी में बात करूं तो माल कहते हैं स्टॉक को। तो पर्टिकुलर डे पर आपके बिजनेस के गोडाउन में कुछ
स्टॉक पड़ा होगा, तो जो अभी तक बिका नहीं है, जो आपके बिकने के लिए रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो इट इज़ द अनसोल्ड गुड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो बिजनेस के पास जो भी अनसोल्ड गुड पड़ा है पर्टिकुलर डेट पर, उसे स्टॉक कहा जाता है। इसके बाद बात कर देंगे परचेजेस की। परचेजेस यानी कि बिजनेस जो भी सामान खरीदता है, जो भी सामान बिजनेस खरीदता है रीसेल करने के लिए, या फिर जो भी प्रोडक्शन करता है रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, उसको हम बोलते हैं परचेजेस। एंड इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड बॉट बाय द बिजनेस। तो परचेजेस में क्या होगा? बिजनेस कोई भी सामान परचेज कर रहा है, उसको क्या करेगा? आगे उसको रीसेल करेगा या फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन भी करेगा, तो ये भी क्या आता है? परचेजेस आता है। ओके, तो बिजनेस कोई भी सामान अगर खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है? आगे बेचने के लिए, या फिर उससे आगे प्रोडक्शन करेगा, तो उसको परचेजेस बोला जाता है। परचेज रिटर्न क्या है? बिजनेस ने कोई सामान खरीदा, उस सामान में कुछ डिफेक्ट मिला या फिर जैसा सामान चाहिए था वैसा सामान नहीं आया, तो वो सप्लायर को वापस भी कर सकता है। तो जो उसने परचेज किया था उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। तो परचेज गुड्स जब रिटर्न होते हैं बैक टू द सप्लायर, इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसके बाद आता है सेल्स। सेल्स यानी कि इस परचेजेस का उल्टा। जब बिजनेस अपना गुड, जो उसने सामान बनाया है, उसको बेचेगा, जो बिजनेस सामान बनाता है उसको जब वो बेचता है और उससे जो पैसे मिलते हैं वो सेल्स के अंदर आते हैं। ओके, तो परचेजेस और सेल्स दोनों कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकते हैं। अगर आपको परचेज करके आपने परचेज किया, आपने कैश दिया, तो वो कैश परचेज कहलाया जाएगा। अगर आपने उधार में परचेज किया है तो वो क्रेडिट परचेज कहलाया जाएगा। वैसे ही सेल्स, अगर बिजनेस सेल कर रहा है और उसके बदले कैश उसे मिल जा रहा है तो वो कैश सेल्स हुआ। बिजनेस सेल कर रहा है लेकिन उधार में बेच रहा है तो वो क्रेडिट सेल हुआ। ओके, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जब भी बिजनेस कोई भी अपना गुड या सर्विस ट्रांसफर करता है तो उसको सेल कहा जाता है। वैसे सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। आपने गुड्स बेचा, आप बिजनेसमैन है, आपने गुड्स बेचा लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आया, उसने आपको वापस कर दिया, तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। तो जब आपका कस्टमर रिटर्न कर दे आपके गुड्स सोल्ड को, तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं डेटर की। डेटर यानी कि वो पर्सन होता है जिसको आपने, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं, आपने जिसको उधार में पैसे, आप उधार में अपना कोई भी सामान दिया है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। ओके, इट रेफर्स टू दोज पर्सन हुज बिजनेस हैज बीन सोल्ड ऑन द क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट रिसीव्ड येट। आपने सामने वाले को, पर्सन को उधार में सामान दिया है अपना, ठीक है, लेकिन अभी तक उससे पैसा नहीं मिला है, तो वो सामने वाला पर्सन क्या बनेगा? आपका डेटर बन जाएगा। सपोज आपने राम को, आपने 10,000 के गुड्स जो हैं वो क्रेडिट में सेल किए हैं, तो क्रेडिट में सेल यानी कि उधार में बेचे हैं, तो अभी तक राम ने पैसा आपको दिया नहीं है, तो राम आपका डेटर बन जाएगा। क्रेडिटर क्या होता है? इसका उल्टा होता है। जब आप किसी से उधार में सामान लेते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन आपका क्या होता है? क्रेडिटर हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन को आपको फ्यूचर में क्या देने हैं? पैसे देने हैं। तो इट रेफर्स टू दोज पर्सन जिससे बिजनेस जो है उधार में खरीदती है, क्रेडिट में खरीदती है और पेमेंट अभी तक उसकी नहीं हुई होती, तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। इसके बाद बात करते हैं वाउचर की। वाउचर क्या है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की, तो उसके लिए कोई भी मेमो, कैश इनवॉइस, ये सब बनाया जाता है। या फिर आप उधार में भी खरीद रहे हैं तो क्रेडिट इनवॉइस भी बनाया जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट होता है ये, जो कि यूज़ होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि एक सपोर्ट करता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है, एक एविडेंस के रूप में यूज़ होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वाउचर। तो ये कैश मेमो, इनवॉइस या रिसीट किसी की फॉर्म में भी हो सकता है। और जब भी कंपनी की ऑडिटिंग होती है ईयर एंड में, तो वाउचर्स उस समय बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इनकम। इनकम क्या है? इनकम है आपके रिवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस। इनकम आपके रिवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस ही इनकम होता है, लाइक प्रॉफिट। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस यानी कि खर्चे। कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का और उसको सेल करने का जो भी खर्चा आया है, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट यानी कि जब भी सेलर अपने गुड्स को सेल करता है बायर को, और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट कम कर देता है, सपोज 100 रुपीज़ का आइटम था, उसने बायर को 90 रुपीज़ में दे दिया, तो ये जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है वो क्या होगा? डिस्काउंट होगा। तो इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस यानी कि रिबेट, रिबेट यानी कि छूट दे देना, ठीक है, 100 रुपये का माल 90 में बेचा, 10 रुपये की छूट दे दी, तो ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट भी दो तरीके के होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ये हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि क्या कैश डिस्काउंट होता है और क्या ट्रेड डिस्काउंट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं कि क्या कैश डिस्काउंट है। चलिए देखते हैं। कैश डिस्काउंट यानी कि व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट ऑलवेज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, अभी बायर आपके पास आया,
उसने आपसे सामान खरीदा, 100 रुपए का सामान था। उसने बोला मैं अभी पेमेंट कर दूँगा, मुझे ना डिस्काउंट दे दो। तो सेलर ने बोला ठीक है, अभी पेमेंट कर रहे हो? ठीक है, मैं आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ, आप 90 रुपए दे दो। ठीक है? तो ये आपने 10 रुपए का जो डिस्काउंट दिया इंस्टेंट, क्योंकि उसने अभी ही पेमेंट कर दी थी बायर ने, तो ये 10 रुपए का जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट होगा। ओके, तो कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा तब दिया जाता है जब बायर इंस्टेंट पेमेंट करता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है जब सेलर एक कस्टमर को फिक्स परसेंटेज, अपने जो भी उसने गुड्स खरीदा उसका फिक्स परसेंट उसने बोल दिया कि इतना हम मैं कम करके दूंगा। सपोज 100 रुपए का आइटम उसने लिया था, उस सेलर बोलता है कि आप अगर कोई भी माल खरीदो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो एक फिक्स परसेंट सेलर ने पहले ही बता दिया। अब पेमेंट चाहे वो अभी करे बायर या चाहे वो क्रेडिट फ्यूचर में करे, लेकिन डिस्काउंट तो उसको अभी ही मिल गया। तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो जब ट्रेडिंग करता है सेलर बायर के साथ, तो वो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जब दे रहा होता है बायर को, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ये लिस्ट प्राइस में दिया जाता है, तो जो भी प्राइस होता है उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगता है। कैश डिस्काउंट कब लगता है? जब सेलर बायर जो है वो इंस्टेंट पेमेंट करे सेलर को। इसके बाद लास्ट हम जो टर्म पढ़ेंगे उसका नाम है बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या है? जब जो भी आपका डेटर है, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, राम राम को आपने गुड्स सोल्ड किए थे क्रेडिट में, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो राम आपका डेटर बन गया। अब राम को आपको पैसे देने थे, लेकिन राम ने आपके पैसे नहीं दिए। तो जितने पैसे उसने नहीं दिए अभी तक आपको, इसको आप बोलेंगे बैड डेट। ठीक है? तो इट रेफर्स टू द अमाउंट दैट डेटर हैज़ नॉट पेड इवन आफ्टर द रिपीटेड रिमाइंडर। आपने आपने बार बार अपने डेटर को बोला कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, लेकिन रिपीटेड रिमाइंडर के बाद भी आपका डेटर जब आपको पैसे नहीं देता, क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं है पैसे देने का, तो उस अमाउंट को आप क्या ट्रीट करते हैं? एज अ बैड डेट। ओके, आई होप आपको ये टोटल 21 जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है ये समझ आई है। आइए इसके बाद जिक्र करते हैं कुछ जो मेन अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिसको आप आए दिन सुनते रहेंगे, लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंडिचर। इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? देखिए, एसेट्स यानी कि आर द प्रॉपर्टीज और रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है या जो भी बिजनेस का रिसोर्सेज है उसको हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है? एसेट्स को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसका बेनिफिट एक बिजनेस को फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में मिलेगा, उसको भी हम एसेट कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी से बिजनेस को पैसा फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में, अपने रिसोर्सेज से बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में, तो ये सब उसके क्या होंगे? एसेट होंगे। एसेट में क्या-क्या आते हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल है एसेट के, कैश इन हैंड, अगर आपके पास कैश है, ये आपका एसेट है, आपकी मशीनरी है, ये आपका एसेट है। तो एसेट की 2 कैटेगरी हो जाती है, एक होता है नॉन करंट एसेट और एक होता है आपका करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं बिज़नेस के, जिसको बिज़नेस लंबे समय तक अपने पास रखे रखता है और उसका बेनिफिट लंबे समय तक लेता रहता है। यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद अगर हम देखें, अगर बिज़नेस के पास कोई भी ऐसा एसेट है जिसका बेनिफिट बिज़नेस ले रहा है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म एसेट कहते हैं। इसके अंदर आते हैं बिल्डिंग, लैंड। ओके, करंट एसेट वो होता है जिसका बेनिफिट जो बिजनेस है वो 1 साल के अंदर अंदर ले लेगा और उसका बेनिफिट लेके वो एसेट खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे करंट एसेट। तो शॉर्टर पीरियड के बाद, शॉर्टर पीरियड तक बिजनेस के पास रहते हैं और शॉर्टर पीरियड के अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। एंड ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे करंट एसेट। लाइक स्टॉक, आपका जो स्टॉक है, आपके जो डेटर्स हैं, ये सब करंट एसेट के अंदर आते हैं। नॉन करंट एसेट के भी 2 टाइप होते हैं, लाइक टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो वो एसेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लाइक मशीनरी। ओके, तो ये नॉन करंट एसेट का टेंजिबल एसेट है। वैसे इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। जैसे बिजनेस की गुडविल, जैसे एप्पल की जो गुडविल है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग कितना भी महंगा एप्पल जब लॉन्च होता है उसको खरीद लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। तो गुडविल दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। करंट एसेट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैश, बिल्स रिसीवेबल। ओके, ये सब करंट एसेट के एग्जाम्पल है। आइए बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन, बिजनेस का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो भी पैसा बिजनेस को किसी आउटसाइडर को देना है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी भी 2 टाइप की हो सकती है, नॉन करंट या फिर करंट। जो पैसा 12 महीने के बाद देना है, मतलब लंबे समय बाद देना है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। जो पैसा इसी साल, 1 साल के अंदर अंदर देना है, वो आपकी
करंट लाइबिलिटी होगी। ओके, इट रेफर्स टू दोज विच फॉल ड्यू पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड। तो नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्गर पेमेंट, लॉन्गर पीरियड के बाद पेमेंट की जाती है, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स। करंट लाइबिलिटी जो होगी वो नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में, लाइक 1 ईयर के विद इन आप इसकी पेमेंट करने वाले हैं। जैसे आपके क्रेडिटर हो गए, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, यानी कि कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी, सपोज आपने पिछले महीने की सैलरी नहीं दी अपनी इंप्लॉयज़ को, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एक करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चे होते हैं बिजनेस के, ठीक है, डे टू डे खर्चे, उन्हें हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये भी 3 तरीके के होते हैं, रिवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे का जो खर्चा है, यानी कि मंथली बेसिस में भी हो सकता है, ये वीकली बेसिस में भी हो सकता है, जिसका बेनिफिट जो है एक ही अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को मिल जाएगा, लाइक सैलरी। हर महीने बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है, हर महीने रेंट देना पड़ता है। ओके, तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये रेगुलर बेसिस की होंगी। ओके, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस का जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा भी मिलता रहेगा आपको। जैसे आपने खर्चा आज किया, लेकिन उसका बेनिफिट आने आने वाले सालों तक आपको मिलता रहेगा, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीनरी, मशीनरी बिजनेस ने आज खरीदी, लेकिन उसका फायदा आने वाले 10 20 30 सालों तक कंपनी को मिलता रहेगा। ऊपर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखा, कंपनी ने सैलरी दी, सपोज सैलरी उन्होंने जून महीने की दी, तो बेनिफिट जून महीने तक ही मिलेगा। ये नहीं कि जून महीने की सैलरी लेके एम्प्लॉयज उसके आगे अप्रैल या फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का भी काम करें, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक रहता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आने वाले बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता रहता है। इसके बाद एक तीसरा जो होता है वो होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। देखिए, इसका जो नेचर है वो रिवेन्यू नेचर है, लेकिन इसका जो फायदा होगा वो आने वाले ईयर्स तक मिलता रहेगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देखा था, उसका फायदा तो खाली एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक मिल रहा था, लेकिन डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका फायदा आने वाले अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता रहता है। ये एक्सेप्शनल है एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक एडवर्टाइजमेंट, कंपनी एक अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है और उसी एडवर्टाइजमेंट को चला के उसको फायदा वो आने वाले सालों तक लेती रहती है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें आपने बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को आज जिक्र किया है। कोई भी डाउट है आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।